वही मेरे लिए बहुत काफी है। ठीक है, ये तो मान लीजिए 14 स्टूडेंट कनेक्ट हो गया। जिस स्टूडेंट को मान लीजिए ये मन में है ही नहीं कि पढ़े, तो उसको आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए टॉपिक क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं वो देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है ये जानिए पहले। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है एन इक्वेशन। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, एन इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहेंगे आप लोग को याद होना चाहिए, जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों होता है, इन्वॉल्विंग। ठीक है, इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल, of an angle is called trigonometric identity. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। यानी इसका मतलब देखिए ये होगा कि जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जो है, अगर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 लिख देते हैं, तो ये देखो एक आइडेंटिटी तैयार कर दिया। इस आइडेंटिटी तैयार करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये देखिए शो कर रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि अगर इस दोनों के, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ लिखे हैं ऑफ एन एंगल, एक एंगल का। ये नहीं है कि एगो मान लीजिए कुछ ले लेंगे, एगो में कुछ ले लेंगे तब आइडेंटिटी होगा, ऐसा नहीं। अगर यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, दोनों जगह का मतलब ये हो गया कि यहाँ अगर 10 है तो यहाँ भी 10 ही होना चाहिए। अभी तक हम लोग बहुत रिलेशन पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं क्या। तो देखिए इसमें भी जो है वही सब चीज होगा, और खास करके बाबू फर्स्ट में ही बोल देते हैं, ये चैप्टर वही स्टूडेंट बना पाएंगे जो निडर है, जो डरते नहीं है। इसका सब ट्रिक बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। ठीक है, कैसे बनाना है। दूसरा चीज, फार्मूला हमेशा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वही लगेगा कि हो सर क्या क्या बता रहे हैं, जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए दूसरा चैप्टर शुरू होगा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो इक्वेशन ये बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, शुरू बोलिए। तो इधर देखिए एलएचएस, इधर आरएचएस, दोनों देखिए इक्वल सिंबल से इन्वॉल्व है, इसका मतलब इक्वेशन बना हुआ है। तो आइडेंटिटीज का मतलब यही होता है कि उसका जो है एक दूसरे से रिलेशन वो जो है कंटेन करे, एक दूसरे से रिलेशन जोड़े। यहाँ जैसे एलएचएस है, आरएचएस है, तो आरएचएस को अगर ब्रेक करेंगे तो इसके जैसा बन सकता है, अगर इस एलएचएस को ब्रेक करेंगे तो इस आरएचएस के जैसा बन सकता है। जैसे आइडेंटिटी में मान लीजिए आप लोग ये देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये भी एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर हुआ, ये a प्लस बी का ये अलजेब्रा फॉर्म में है, इसलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसी में देखिए साइन कॉस लगा दिया है, इसको क्या मतलब बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आप याद कीजिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्लास 9 को, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ था अलजेब्रिक, ये ऐसे ही लिखा था। यहाँ देखिए अलजेब्रिक की जगह हट के यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक आ गया। तो इसमें देखिए ये फार्मूला आ गया है सामने, इसको भी याद ही रखिएगा। इसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब याद रखना है। उसके बाद हो गया आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। ज्यादा आपको नहीं याद रखना है, इतना अलजेब्रा का फार्मूला आपको याद रखना है। अब कहेगा कि सर ये जो है क्या कहते हैं, इतना फार्मूला क्यों याद रखेंगे, तो बाबू जब एक्सरसाइज बनाओगे ना तब पता लगेगा कि कहाँ क्या हो रहा है।
तो कुछ नहीं है, इसमें बहुत चीज आप लोग को याद ही होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का। ठीक है, याद देखिए, फार्मूला बनाना अलग चीज है, उसको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो वो नहीं बनेगा, इसलिए याद रखना ही पड़ेगा। ये चीज आप लोग मन में बैठा लीजिए। तो अब देखिए यहाँ जो है, अब इसी चीज से इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये सबको आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, एक दूसरे से रिलेशन जुड़ा हुआ, यही यहाँ कर रहा है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक टर्म, लेकिन यहाँ बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। देखिए एक एंगल का, इसका मतलब क्या हो गया? इस चीज पे फोकस कीजिए, एक एंगल। तो ये कह रहा है अगर थीटा है तो यहाँ थीटा ही रहना चाहिए, यहाँ अल्फा है यहाँ अल्फा ही रहना चाहिए, यहाँ बीटा नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए, तो अब यहाँ जो है इसका जो है कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में आप लोग याद रखे थे उस तरह से इसमें भी याद रखिएगा। आइडेंटिटी के लिए देखिए सब चैप्टर का सब ट्रिक होता है। अब कहेगा कि सर जी उस चैप्टर में वो ट्रिक, इसमें ये ट्रिक, तो बाबू टॉपिक तो चेंज होता है तो ट्रिक भी चेंज होगा। तो आइडेंटिटी के लिए देखिए आपको क्या याद रखना है, बहुत सिंपल है। साइन का जो है ये हो जाता है क्या? कॉस। साइन कॉस एक साथ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सेक और जो है टेन, कोसेक नहीं टेन, सेक और टेन एक साथ हो जाता है। फिर जो है कोसेक और कॉट जो है वो एक साथ हो जाता है। तो अब देखिए इस चीज को, यही चीज हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री में, वहां साइन कॉस यही था, उन्हें बदला है, वही है सेम टू सेम। लेकिन सेक के साथ था कोसेक, वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेक के साथ कोसेक और टेन के साथ कॉट। लेकिन यहाँ देखिए चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया है? साइन तो कॉस में है ही, साइन कॉस का रिलेशन एक साथ चलेगा, सेक के साथ यहाँ टेन बन जाता है और कोसेक के साथ यहाँ क्या बन जाता है? कॉट बन जाता है। तो ये देखिए ये सब का फॉर्मूला लिखा रहे हैं, पहले इसको कैप्चर कीजिए तो बोर्ड खाली करेंगे। हो गया? इरेज करें? चलिए, तो अब देखिए पहले इसका जो है सब कहानी आप लोग को बता दे, इसका रिलेशन किसके साथ होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। तो अभी तो आप जाने हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, फिर से बता रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेशन जुड़ना, यानी एलएचएस से आरएचएस जुड़ जाए, आरएचएस से एलएचएस आ जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। और उसके हेल्प से हम लोग किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं, किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भैया, पहले पहला चीज हो गया, हम लोग किस चीज के लिए चलते हैं? साइन कॉस के लिए। तो अब देखिए इस पे फार्मूला कैसे बनेगा। पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, पहला आइडेंटिटी। अब इसको ब्रेक करके आप, आपका मन है जितना ब्रेक कीजिएगा उतना वैल्यू आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से अगर साइन थीटा निकालोगे तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहां से अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद देखो हम लोग निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये हो गया।
तो देखिए एक फार्मूला ये अगर आपको याद है तो ये सब तो उस पे फ्री है ना, फिर अगर इसको आप याद कीजिएगा तो इस पे देखिए कितना फ्री होगा। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से अगर आप सेक थीटा निकालोगे तो अंडर रूट हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना ही नहीं और है, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकालने चाहते हो टेन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए ये सब आप जो सोचिएगा वहां बना बना के लिखेंगे, बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए ये सबको याद रखना है, ठीक है। बनाने के लिए जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए कभी भूल गए तो डायरेक्ट निकाल लेंगे उस पर से। तो अब फिर देखिए अगला हो गया आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सिर्फ आपको याद रखना है साइन कॉस में प्लस होता है, बाकी ये सब में क्या हो जाता है माइनस होता है। तो अब यहाँ से देखिए अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कोसेक थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपको अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं कॉट स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर यहाँ से अगर कॉट थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई कष्ट फैक्टर करेंगे तो कोसेक माइनस 1 है क्या फैक्टर जो करेंगे इसका इसका कोसेक माइनस 1 और कोसेक प्लस 1 वो तो अपना मन है जितना तोड़ सकते हैं। तो देखिए तो मेन फार्मूला आपको हो गया 1 2 और 3। आइडेंटिटी के लिए ये 3 फार्मूला काफी है, इसी 3 पे बनता है। और देखिए बाबू प्रीवियस वाला याद रखना पड़ेगा वही सब चीज, sin थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय sin थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। यानी प्रीवियस फार्मूला को भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस फार्मूला मतलब क्या, रेशियो में जितना फार्मूला लगाए थे ना वो सब यूज होगा आइडेंटिटी में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, याद कीजिए। हाँ आपको 2 चैप्टर का फार्मूला नहीं यूज होगा, एक हो गया एंगल का और दूसरा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये नहीं यूज होगा। लेकिन फर्स्ट जो पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर उसका इसमें काम है। देखिए एक स्टूडेंट मैसेज भेज रहा है कि सर ऐप ओपन नहीं हो रहा है, आप बताइए। यहाँ क्लास चल रहा है उसका ऐप ओपन नहीं है, नेटवर्क एरर लिखाता है। चलिए तो हो गया, इसको कैप्चर कर लिए क्या। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम तो रहता है, मौसम जब गड़बड़ रहता है तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी इसको जो है आप देखिए इस पे जो है क्वेश्चन अप्लाई, ये जो अभी तक फार्मूला हुआ और ये सब फार्मूला आप लोग ऑनेस्टली इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इसको जितना भी है सबको आप लोग याद करेंगे। अब देखिए इस पे जो है हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सबसे, हाँ थ्योरम, कौन थ्योरम इसमें तुम लोग कौन थ्योरम, वैसे आर डी शर्मा लिख देता है थ्योरम, ये सब देखो रे। देखिए एक चीज है कि आप लोग के मन में होगा कि सर आप प्रूफ नहीं किए आगे बढ़ गए, तो चलिए यही है आपका थ्योरम, प्रूफ दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 4। देखिए आप लोग को एक सिंपल ट्रिक बताते हैं जिसपे आप लोग तीनों को प्रूव कर सकते हैं, जिसको मन है उसको प्रूव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल होता है, आप जानते हैं या नहीं जानते, जानते हैं। कॉस थीटा इक्वल, देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस, सबसे सिंपल प्रोसेस, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल पी बाय एच, सॉरी साइन थीटा इक्वल पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल पी बाय एच। क्या आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में, एक बार मैसेज दीजिए तो जल्दी, समझ रहे हैं अच्छे से।
बाबू ये चैप्टर हंस के पढ़िएगा तभी समझिएगा, नहीं तो ये चैप्टर तो तबाह कर देगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैप्टर में रुकेंगे नहीं। तो देखिए अगर ये फॉर्मूला है, आप लोग खुद कहिएगा कि सर अगला छोड़ दीजिए, अगला जो है अपने से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं नो फ्रॉम LHS। देखिए फॉर्मूला कैसे प्रूव होता है, नो फ्रॉम LHS। और एक चीज बाबू माइंड में सेव कर लेना है, वो सब ट्रिक तो अभी बताएंगे, ठीक है। पहले इसको प्रूव करने दीजिए, इसीलिए कैसे कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो पहले फॉर्मूला को वेरीफाई करने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस है आपको कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो बाबू साइन थीटा का होल स्क्वायर, जरूर लिख सकते हैं। ये जो है कॉस थीटा है, इसको लिख सकते हैं। अब एक चीज बताइए, इसका वैल्यू क्या होता है, p बाय एच का होल स्क्वायर, b बाय एच का होल स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो बाबू रे ये एच स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ही बताइए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। बाबू कितना आंसर आया, कुछ है क्या। तो अब उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा मैसेज करके हमको बताएंगे कि अगला जो है दो फार्मूला जो और है उसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं ना। चलिए बहुत खुशी हो रहा है कि एकदम आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह बने रहिए, ठीक है। अगला अब देखिए स्टेप, थोड़ा सा इसको कैप्चर कर लीजिए। अगला स्टेप देखिए क्या हो रहा है। देखिए इसका जो बाबू ट्रिक बता रहे हैं, जिस स्टूडेंट को याद नहीं रहेगा, मान लीजिए भूल जाएंगे, उसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि सर क्या क्या बोले थे, इसके बनाने में काम आएगा। देखिए तो इसमें है क्या, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अच्छे से सुनिए कि सबसे फर्स्ट में जैसे इसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर प्रूव कर रहे हैं तो, ठीक है। तो प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में हम लोग करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट LHS और RHS। देखिए ध्यान से कैसे कैसे प्रूव करेंगे, ये आप लोग को मेन जो होता है क्या कहते हैं पॉइंट, वो सब पॉइंट बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसको, या तो LHS या तो RHS, ठीक है। और एक चीज देखिए इसमें लिख देते हैं ब्रैकेट में, और सेलेक्ट सेलेक्ट ऑलवेज क्या लिखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट ऑलवेज बिगर बिगर, ठीक है। यहाँ अकॉर्डिंग टू टर्म लिख देते हैं। देखिए तो हम लोग हमेशा उसको सेलेक्ट करेंगे। पहले तो ये चीज देखिए बता ही दिए हैं कि LHS या RHS दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कीजिए, और उसमें से देखिए कितना अच्छा चीज है, उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो दोनों में सबसे ज्यादा है। अच्छा ठीक है, देखिए इसमें इसीलिए इस ऐप पे अच्छा रहता है, इस पे रिकॉर्डिंग अच्छा रहता है, जूम पे रिकॉर्डिंग का फंक्शन नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। वह कल से होगा तो जूम पर ही पढ़ाएंगे, सो लिंक भेज देंगे, ठीक है। सबके मोबाइल में इंस्टॉल है ही ना, क्योंकि हमको लग रहा है कि बहुत स्टूडेंट जो है ना, ये जो है इस ऐप पर, उस पे देखते थे डेली 30-35 स्टूडेंट जुड़ता था। इस पे जो है जब से आए हैं देखते हैं 22-24 स्टूडेंट जुड़ता है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जूम में ऐप चलेगा, हाँ ये तो है, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो टीच मीट पर अच्छा रहता है सारा फंक्शन। मान लीजिए कभी आप क्लास मिस कर दिए तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, सोचते हैं थोड़ा सा। चलिए अभी पढ़िए, उस पे नहीं डिस्कस जाना है। तो देखिए सेलेक्ट ऑलवेज बिगर, नहीं बिगर मतलब क्या, एलएचएस और आरएचएस में जो बड़ा है उसको सेलेक्ट करेंगे। ये जो है किसके अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म, यानी जिसमें ज्यादा टर्म है, ये सिंपल में अगर ये बोले जो बहुतगर है उसको सेलेक्ट करो। जैसे अभी आप फार्मूला प्रूव कर रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, प्रूव कर रहे थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो अब बताइए 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल तो नहीं है, डिफिकल्ट है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 लाना देखिए कितना इजी था। तो हमेशा एलएचएस या आरएचएस में किसी को सेलेक्ट कर सकते हो आप, दोनों में से उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम है, यानी ज्यादा जिसमें है उसको सेलेक्ट करेंगे। कोई कष्ट यहां तक? उसके बाद देखिए, तो ये जो है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन जो है किसी फॉर्मूला पर सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला पर सेट नहीं एक बराबर होता है। अगर फार्मूला पर सेट हो जाए तो उसको सीधा आगे बढ़ाइए, फार्मूला पर सेट हो जाए तो सीधा उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगर फार्मूला पर सेट नहीं हो रहा है, चेंज द ऑल टर्म, ऑल, ठीक है, टर्म में दे देते हैं, टर्म मतलब समझ जाइएगा, चेंज द ऑल टर्म इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, साइन थीटा और कॉस। देखिए ध्यान से क्या है, इतना अगर इसका मूल मंत्र याद रहेगा, ठीक है, तो किसी भी, और फार्मूला याद रहेगा, किसी भी आइडेंटिटी को आप प्रूव करने से नहीं रुक सकते, तुरंत प्रूव कर दीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये कैसे ब्रेक होता है, एलएचएस से आरएचएस ला सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस ला सकते हैं, या दोनों को ब्रेक करके बराबर कर सकते हैं। ये 3 फॉर्म में प्रूव होता है। फर्स्ट एलएचएस से आरएचएस, उसके बाद आरएचएस से एलएचएस, क्या कहते हैं एलएचएस, और उसके बाद जो है तीनों। यानी हम लोग जो लाते हैं ये एलएचएस से जो है कभी आरएचएस आता है, ठीक है, कभी आरएचएस से जो है एलएचएस आता है, कभी जो है हम लोग दोनों को ब्रेक करते हैं, ठीक है, एलएचएस इक्वल जो है आरएचएस करते हैं, मतलब जो है दोनों को आगे बढ़ाते हैं, समझे। तो ये 3 पॉइंट में ये प्रूव होता है, आइडेंटिटी 3 पॉइंट में प्रूव होता है। ये जो है उसका प्रोसेस हो गया। पहले एल दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए, उसी टर्म को सेलेक्ट करेंगे जिधर नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है। और एक चीज देखिए, इतने से नहीं हो सा जाता है, हम लोग खाली ट्रिक जान लेंगे, जोड़ घटो नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। इतना तो ये हो गया, आपको जो है आगे बढ़ाने का रास्ता, दौड़ाने का रास्ता, आप दौड़ना चाहिएगा तब ना। तो ये इतना करने के बाद जो है हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है, तो ये जैसे मान लीजिए एलएचएस या आरएचएस सेलेक्ट किए, नंबर ऑफ टर्म जिधर है उसी को सेलेक्ट करना है। फिर जो है अगर देख रहे हैं कि वो फार्मूला सब पर सेट होके आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो सीधा उसको साइन कॉस में बदल दीजिए। देखिए ये तो मूल मंत्र है, जितना टर्म है अगर साइन कॉस में है तो ठीक है, नहीं है तो साइन कॉस में उसको बदल देना है। साइन कॉस में जैसे ही वो बदल जाएगा आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। सॉल्व करने का मतलब ये हो गया, वहां जोड़ घटाओ यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो हो रहा है वो करके आप आगे बढ़ते रहिए। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है, रिजल्ट जो है
डिफिनिट आपके सामने आ जाएगा। तब जब आप सॉल्व करना शुरू कीजिएगा। हाँ ये है, एक चीज है, परेशानी होगा कि मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रिक पर नहीं चल रहे हैं तो परेशानी होगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा देर लगेगा प्रूफ करने में, लेकिन प्रूफ हो जाएगा। लीडर बनिए, डर हटा दीजिए बिल्कुल। गलती हुआ ये सोच लीजिए, बना रहे हैं गलत हो गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, मन में ये सोच के चलिए। अब भय जो रखिएगा कि बना रहे हैं गलती हो जाएगा, बना रहे हैं गलती हो जाएगा, तब बाबू ये चैप्टर आपको तंग कर देगा। सीधा एक चीज रखिए कि गलती हुआ होने देते हैं, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, सर से पूछ लेंगे। ठीक, तो इतना चीज समझ में आया। फिर से बता रहे हैं, एलएचएस या आरएचएस किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, उसको ही सेलेक्ट करेंगे जिधर टर्म ज्यादा है। फिर आप देखिए कि उसमें जो है फार्मूला सब लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा तो जो भी है साइन कोस में है तो ठीक है, नहीं तो साइन कोस में बदल देंगे। अब बदल के वहां जो फ्रैक्शन हो रहा है या जो चीज हो रहा है वो करके आप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट आएगा ही। और एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, आपका टारगेट क्या है, ये चीज हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, हम लोग का टारगेट क्या है, उस टारगेट को माइंड में, टारगेट मतलब क्या, जो प्रूफ कर रहे हैं उस चीज को माइंड में रख के आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए, हाँ बोलिए। दोनों देखिए, जब ये आप बोल दिए दोनों को आगे बढ़ाना है तो दोनों को सेम तरह तोड़ना पड़ेगा, समझे। दोनों को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो एलएचएस को, हाँ बोलो बोलो। हाँ, ठीक है, तो ये जैसे एलएचएस को और आरएचएस, देखिए दोनों में एरो लगाए, इसको समझिए, इस सिंबल को, ये सिंबल लगाए हैं, देखिए जो स्टूडेंट पढ़ा है वो तुरंत समझ जाएगा कि सॉल्व मतलब सॉल्व करने के बाद सर एरो लगाए हैं, रिजल्ट लिख दिए, इसका मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन को कंटिन्यू रखना है, रिजल्ट लास्ट में आएगा। ठीक है, ये जो है देखिए इस सब में एरो लगाए हैं, इसमें क्या एरो लगाए हैं, एलएचएस को यहाँ एरो लगा के आरएचएस दिए हैं, इसका मतलब हुआ कि एलएचएस को आप कंटिन्यू ब्रेक कीजिएगा तो आरएचएस आ जाएगा, आरएचएस को ब्रेक कीजिएगा तो एलएचएस आएगा। लेकिन इसमें देखिए एरो लगाएगा कि दोनों को ब्रेक कीजिए। ठीक है, जिसमें जो फार्मूला आपको लग रहा है एलएचएस में तो एलएचएस में, आरएचएस में आरएचएस, दोनों को तोड़ के आगे अपने बराबर हो जाएगा। हाँ बाबू, तीनों हो सकता है, इसलिए देखो तीनों लिखा है, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस, आप दोनों को ब्रेक करेंगे। ये तीनों फॉर्म में क्वेश्चन प्रूफ होता है। तो मैक्सिमम देखिए हम लोग तो तीनों में नहीं जाते हैं कि मैक्सिमम एलएचएस से आरएचएस ही आता है, इस सीधा रहता है फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस की। कुछ कुछ क्वेश्चन बाबू इस तरह का है जिसमें आप दोनों टर्म को तोड़िएगा तब ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा कैप्चर कीजिए। अब इस पे थोड़ा सा आप लोग के सामने क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो मान लीजिए हम लोग खाली ये जान रहे थे कि ये कैसे हो रहा है, इसके बाद जो है आप क्वेश्चन से भी देखेंगे कि सही में होता है कि नहीं होता है। इस चीज को खाली याद रखिएगा, ये एरो लिखा है इसका मतलब हो गया कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है एलएचएस को कंटिन्यू ब्रेक कीजिए, आरएचएस आएगा, आरएचएस को कंटिन्यू ब्रेक कीजिए, एलएचएस आएगा। इस सिंबल का मतलब हो गया कि दोनों को ब्रेक कीजिए, आगे जाके दोनों मिलेगा। ठीक है, दोनों ब्रेक को ब्रेक करेंगे, आगे जाके दोनों क्या होगा, मिल जाएगा। अब देखिए एक एकदम जो है, अब हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन। अब आप लोग के इस पे जो है कैसे अप्लाई होगा, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन जो है, हड़बड़ाइएगा नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन से आप लोग को लेके आगे बढ़ेंगे। हर तरह का क्वेश्चन सिखा देंगे ताकि आप लोग एक्सरसाइज, एग्जांपल, पहले तो बाबू एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा क्योंकि एग्जांपल में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी के लिए, आप लोग देखिए आराम से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। प्रूव दैट 1 - sin² थीटा
इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग को अब आ रहा है, फिर भी देखिए, अभी लिखने का बनाने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट चीज याद कीजिए कि सर क्या लिखाए थे। तो इसमें बोले थे कि आप जो है एलएचएस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आरएचएस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या दोनों को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो और एक चीज और उसमें कंडीशन लगा दिए थे, हमेशा उसी को सिलेक्ट करेंगे जिधर नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है। ठीक है, हमेशा उसी को सिलेक्ट करेंगे जिधर नंबर ऑफ टर्म क्या है, ज्यादा है। तो अब एक चीज देखिए, तो आप भी एक बताइए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। जरा सा मन में इस चीज का इमेजिन कीजिए, अगर 1 को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा सोचिए, ये लाना कितना डिफिकल्ट होगा, कितना सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग यहाँ देखिए 1 को सेलेक्ट करके इसको लाएंगे तो बहुत सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर इससे 1 लाना चाहेंगे तो इजी वे में हम लोग ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं? तो हमेशा देखिए इसमें इसीलिए लिखाए थे ऑलवेज सेलेक्ट बिगर टर्म, बिगर जो बड़ा है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ कैसे इसको बनाइएगा, इसका फॉर्मेट देखिए, आप हमेशा इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस या आरएचएस, जो आपको मन है, वो जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपके सिचुएशन में आ रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रॉम एलएचएस, देखिए एलएचएस को सेलेक्ट किए, एलएचएस देखिए क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू है सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए एक चीज, तो अभी आप एक चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमेशा जो टर्म बड़ा है उसको क्या कहते हैं, सिलेक्ट करेंगे। दूसरा ट्रिक क्या लिखाए थे, जरा सोचिए, क्या लिखाए थे, अगर वो फार्मूला पर सेट हो रहा है, ये बताए थे ना कि अगर फार्मूला पर सेट हो रहा है तो हम लोग फार्मूला पर सेट करेंगे, अगर फार्मूला पर सेट हो रहा है तो फार्मूला पर सेट करेंगे, अगर फार्मूला पर सेट नहीं हो रहा है तो हम लोग नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, साइन कोस बदल के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ एक नजर तो आप देखिएगा ना कि फार्मूला पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो शायद इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा पूरे का होल स्क्वायर, दोनों पे पावर है, होल पावर हो गया। अब बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका फार्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। तो देखिए इस चीज को वही स्टूडेंट समझ पा रहा है, वही यहाँ अप्लाई कर पा रहा है जिसको ये पता है। यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, कॉस इंटू सेक का होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल हो गया आपको आरएचएस, प्रूव्ड। कोई कष्ट? तो देखिए अब एक चीज देखिए, इसमें बहुत बाबू एक चीज इसलिए बोल रहे हैं बार बार फार्मूला फार्मूला। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस स्टेप पर अगर जिसको फार्मूला याद नहीं है वो कैसे बनाएगा, संभव है बनाना? नहीं सर, फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। यहाँ देखो फार्मूला लगा दिए, ये आ गया। अब एक चीज देखो, इसको तोड़ के सही बात है ये स्टेप लिख लिया, इस स्टेप में भी तो फार्मूला लग रहा है cos इंटू सेक इक्वल 1। अब cos इंटू सेक इक्वल 1 जिसको पते नहीं है तो वो मन मन क्या सोचेगा, इस सर जी 1 यहाँ क्यों लिख दिए। जो बच्चा को याद है कि cos इंटू सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो दोनों का यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? इसको समझे आप लोग अच्छे से? चलिए तो एक क्वेश्चन इस पे आप लोग खुद बनाइए, देखिए किससे किससे बन पाता है। बहुत इसी तरह का आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कॉपी कलम निकाल लीजिए।
प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखिए अभी आपको कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और ये मन में नहीं सोचिएगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन रहेगा। चलिए इसको प्रूव कीजिए तो। cosec minus 1 delta delta cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और स्क्वायर थीटा क्या बन गया। चलिए बहुत अभी तक देखिए 9 मैसेज आ चुका है, 10। चलिए क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है देखिए बनेगा ही, आप लोग थोड़ा सा निडर रहिएगा ना। निडर मतलब क्या हो गया कि हम लोग ज्यादा डरेंगे नहीं तो डेफिनिट बनेगा। ठीक है डेफिनिट बनेगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस सेलेक्ट किए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो बाबू ने यहाँ तुरंत देखेंगे, तुरंत सर्च मारेंगे माइंड में किसका फॉर्मूला है ये, तो ये है आपको cot स्क्वायर थीटा इंटू हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको 1 का स्क्वायर इक्वल 1 इक्वल हो गया आरएचएस रूट। कोई कास्ट, चलिए इसको कैप्चर कर लीजिए। तो आज अंशुमान ज्वाइन नहीं हुआ है क्या? हो गया। तो चलिए अब आप लोग का थोड़ा सा मोड चेंज कर रहे हैं। ठीक है तो एक टाइप तो देखिए ये सिंपल टाइप था, कैसे कैसे बनता है। अब थोड़ा सा आप लोग को अल्टरनेट पे ले चलते हैं, मतलब बहुत टाइप है अभी, घबराइएगा नहीं, सब धीरे धीरे बता रहे हैं। देखिए अब आप लोग को बता रहे हैं दूसरा तरह का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ है प्लस, उसको कन्वर्ट कर दिए मल्टीप्लाई। देखिए इसी को बोलते हैं ना आइडेंटिटी। अब रियल में पता लगेगा कि हम लोग कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं। ठीक है अंशुमान लिख रहा है यस सर प्रेजेंट सर। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये रखेंगे कितना हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड रख रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या करेंगे ये देखिए कैसे उसमें बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोनों तरफ इसमें जो है सेम है, नंबर ऑफ टर्म सेम है। ठीक है तो इससे भी सेलेक्ट करके इससे भी सेलेक्ट करके बना सकते हैं। तो फ्रॉम एलएचएस, लेकिन एक चीज अगर आप लोग सोचिए थोड़ा सा, तो इसके पास ज्यादा टर्म है, इसके पास कम टर्म है, कैसे? अच्छा एक चीज बताइए तो एलएचएस में क्या गो टर्म है, जल्दी एलएचएस में कितना टर्म है? क्या बात है, 2 टर्म है, बहुत अच्छी बात है। आरएचएस में कितना टर्म है बोलिए तो?
RHS में कितना टर्म है? चलिए RHS में आपको बाबू है एक टर्म। तो एक चीज बताइए, अभी भी अगर वो चीज आपको याद है कि हमेशा बिगर को चूज करेंगे, तो बिगर इसमें कौन है, LHS या RHS? LHS है ना, इसमें दो टर्म है, इसमें एक टर्म। तो देखिए फटाफट इसको लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो दूसरा चीज आपको बोले थे, अगर फार्मूला पर सेट हो रहा है तो फार्मूला पर सेट करेंगे, नहीं तो साइन कॉस में बदल देंगे। इसका देखिए मेन बॉस है साइन कॉस, याद रखना है। नहीं कुछ जानिए, साइन कॉस में बदल के तोड़ना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए जो कहिएगा कोई स्पेशल रूल कहीं रखा हुआ है, नहीं है, आपको करना पड़ेगा। तो देखिए नहीं कुछ आपको आइडिया आए तो हम लोग कुछ सीख जाइएगा, आप भी सीख जाइएगा कि किसी तरह से ला सकते हैं, कोनो एक को मेथड नहीं है, जैसे मन हुआ रिलेशन जोड़ के ये ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक हम लोग नहीं सीखे हैं, जब कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है तो साइन कोस में बदल के जो हो रहा है वो करते रहिए, अपने प्रूफ होगा। तो अभी देखिए फिलहाल ये दोनों फार्मूला पर सेट नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो दूसरा चीज याद करेंगे कि सर क्या बोले थे कि साइन कॉस में बदलिए। तो बाबू रे इसका क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए जब ये साइन कॉस में बदल जाएगा ना, तो हम लोग इजी रिलैक्स फील करेंगे, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो बाबू फ्रैक्शन करते हैं, आप लोग भी जानते हैं, कॉस कॉस कट गया, साइन बचा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको अब क्या करना है, तो टारगेट ये भी देखना है। अब बहुत स्टूडेंट यहाँ क्या करता है, इसको कॉस बदल लेगा, इसको किसी बदल देगा, उससे कोई फायदा नहीं। हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे कि जाना कहाँ है। तो यहाँ है आपको सेक, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल RHS। क्या मजा आ रहा है? देखिए ओवरलोड होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग तो नहीं रुकेंगे, देखिए कल आप लोग को क्या करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। मात्र आप लोग जो है कल सब तरह का सिखाएंगे ही, लेकिन प्रयास कीजिएगा तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। प्रयास कीजिएगा नहीं तो और मजा आएगा पढ़ने में। कल जो है आप लोग एग्जाम्पल का एक्सरसाइज को भी नहीं टच करना, एग्जाम्पल का 1 से लेके 15 तक बनाइएगा। चाहे आपको एग्जाम्पल देख के ही बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिएगा देख के नहीं बनाए। लेकिन कम से कम ये 15 क्वेश्चन जो है इसको टच जरूर कीजिएगा, ये जरूर देखिएगा किसमें क्या हो रहा है। और फिर जो है आज तो छोटा छोटा टाइप बताए हैं, कल और टाइप बताएंगे, ठीक है, और मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन फार्मूला बाबू आज का आज जो है सब याद कर लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपका होमवर्क हो गया एग्जाम्पल का 1 से लेके 15 तक। एक्सरसाइज को अभी टच नहीं करना है। और देखिए जो क्वेश्चन, एक चीज रखिए माइंड में, जो क्वेश्चन आपको तंग करे, ठीक है, तो उस पे और फोकस कीजिए, इसमें क्या है कहाँ है। अगर फिर उसको अगर हम बता देते हैं तो उसको घर पे तुरंत कॉपी कीजिए। जैसे अभी देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन हुआ है। इसको अभी तुरंत ट्राई कीजिए कि क्या सर तो बता दिए अपने से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब सही मायने में आप सीखेंगे। और बाबू आइडेंटिटी ऐसा चीज है, थोड़ा सा इसका रास्ता पर चल दिए
अगर बनना शुरू हो गया तो बहुत मजा आएगा बनाने। अगर वही है कि इससे भागिएगा तब तो मन करेगा हो चैप्टर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग बहुत अच्छे से समझे हैं। एक बार मैसेज कीजिए, समझे या नहीं समझे, यस या नो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, मिलते हैं हम लोग कल। और देखिए, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होता है, आप लोग के अगर कांटेक्ट में है तो उसको बोलिए, ठीक है। चलिए, हम लोग मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट।